बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ में बारिश होगी। कुशीनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और सीतापुर खीरी के अलावा शाहजहांपुर और पीलीभीत में अलर्ट जारी किया गया। सीएम योगी ने सभी डीएम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि इन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 12 जिलों में हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होगी। कुशीनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत में यह अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए फिलहाल क्या कुछ हालात ग्राउंड पर बने हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ चूंकि कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है तो कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। बहराइच से अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीतापुर से धनराज त्रिपाठी, लखनऊ से आलोक और बरेली से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अक्षय आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि घाघरा नदी का भी जलस्तर देखा जा रहा है काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि नेपाल से पानी भी कई क्यूसेक छोड़ा गया है। इस वजह से कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में 3 दिनों का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ठीक है, अक्षय के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख करते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है। आलोक, अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर हालत पर नजर बनाए हुए हैं। हर जिले के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मानसून आया हुआ है और लगातार बरसात हो रही है, अगर कहें तो पिछले कई घंटों से लगातार बरसात का सिलसिला चल रहा है। हालांकि लखनऊ में राहत है, इस वक्त बरसात नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए उन 12 जिलों का जो कि पूर्वांचल और तराई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पे श्रावस्ती भी आता है, नेपाल से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बरसात के पानी से और खासतौर पर पहाड़ के पानी से, इन सब वजह से नदियों का पानी जो है वो जलस्तर बढ़ने के कारण उन सब में कहीं ना कहीं जो कैचमेंट एरिया होता है, वहां जो गांव बसे होते हैं, लोग बसे होते हैं, वहां दिक्कतें होती हैं। इन सब को लेकर के सीएम का सीधा निर्देश है डीएम को और वहां पे जो संबंधित अधिकारी हैं कि वो समन्वय बना के रखें सिंचाई विभाग से, बाढ़ नियंत्रण कक्ष से, जिससे कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए तैयार रहे जो मशीनरी है। और दूसरा, राहत के लिए लेकर के जो पैसा दिया जाता है वो जिलों पे पहले से आवंटित कर दिया गया है। 24 घंटे का समय दिया गया है कि अगर कोई जन हानि होती है तो वहां घरों में 24 घंटे से पहले वहां पैसे पहुंच जाए। तो इस तरीके की जो सरकार की तैयारी है, जो व्यवस्था है, वो पहले से ही दे दिए गए हैं। बात यहां पर है कि बाढ़ को नियंत्रण करने या उसको मॉनिटर करने के लिए क्या किया गया है। तो बाढ़ नियंत्रण केंद्र के साथ साथ यहाँ पे राहत आपदा आयुक्त कार्यालय बना हुआ है, मॉनिटरिंग सेल है, जो लगातार इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात कहां हो रही है, नदियों का पानी जलस्तर कहां बढ़ रहा है, कहां पे एसडीआरएफ को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से वहां कम्युनिटी किचन, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। तो कुल मिला के जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिलों में सतर्कता है, खासतौर पे वो जहां से नदियां गुजरती हैं, जहां बड़ी नदी चाहे घाघरा हो, गंगा हो या इस तरह की नदियां जहां पर पिछले कई सालों से लगातार पानी बढ़ता है या बाढ़ आने की गुंजाइश हमेशा वहां रही है। तो कुल मिला के यूपी अलर्ट है और खासतौर पर प्रशासन के तौर पे, जिला प्रशासन के तौर पर उन्हें अलर्ट करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का निर्देश दिया है। जी, बरेली की बात करें मनोज, तो बरेली में फिलहाल किस तरह की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारियां की गई हैं आने वाली इस स्थिति से निपटने को लेकर?
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिला अधिकारियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया है, उसके बाद बरेली में भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बरेली है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है और तमाम ये जो जिले हैं इनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ बरेली के जिला अधिकारी ने तत्काल एक सेल बनाया है ताकि वो मॉनिटरिंग कर सके और इसी के साथ साथ तमाम ग्राम प्रधान, तहसीलदार और जो एसडीएम है इन लोगों से मीटिंग की गई है। मीटिंग में साफ तौर पर निर्देश किए गए कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर नुकसान होता है बाढ़ से या बारिश से, तो उससे तत्काल उसकी मॉनिटरिंग की जाए और उस नुकसान का आंकड़ा निकाला जाए और उसके बाद जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाए। आपको बताना चाहूंगा कि बरेली को जो है उत्तराखंड का आंगन कहा जाता है और बरेली और पीलीभीत ये दो जिले ऐसे हैं जहां से तमाम नदियां जो है उत्तराखंड से उतर के सीधे मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले वो यहाँ बहेड़ी और बहेड़ी के बाद पीलीभीत और फिर बरेली पहुंचती है। रामगंगा नदी भी एक ऐसी नदी है, तो रामगंगा नदी के जलस्तर भी खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। इसी के साथ साथ तमाम ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जल भराव के कारण जो है आसपास के जो गांव हैं उनको चिन्हित किया गया है। वहां के लोगों से साथ और अपील कर दी गई है, उनसे निर्देशित किया गया है कि अगर जलस्तर इससे ऊपर आता है तो आप लोग गांव से पलाए, गांव छोड़ दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं जहां पर उनको किसी प्रकार का कोई हानि ना हो। साथ ही जो उनके जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको भी कहा है कि आप उनको सुरक्षित रखिए और कोई भी एक नंबर बरेली जिला अधिकारी और जो अग्रवाल सौम्य अग्रवाल हैं, कमिश्नर हैं, इन्होंने एक नंबर भी यहाँ जारी किया गया है। उस नंबर पे कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा से यहाँ पर लगातार उनसे संपर्क कर सकता है और अपनी जो परेशानी है बाढ़ से या फिर बारिश से उसको बता सकता है। तो लगातार बरेली में जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर शहर की बात की जाए तो शहर में कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला था, जिसके बाद जो है मेयर जो है खुद वहां मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार सफाई करवाई है, नालों की सफाई करवाई है। नगर निगम के कर्मियों ने लगातार सफाई करी, लगातार जो है कर्मी मौके पर पहुंच रहे हैं और जहां से भी कोई फोन कॉल आता है तो उसका निस्तारण तुरंत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की मंशा साफ तौर पर देखी जा रही है और उसका असर जो है लोकल स्तर पर भी नजर हो रहा है। जी ठीक है, धर्मराज त्रिपाठी में हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए, चूंकि सीतापुर में कल जो तस्वीरें सामने आई थी किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया था, घुटने तक पानी कई जगहों पर भरा हुआ था महज कुछ घंटों की बारिश के बाद। धर्मराज, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति सीतापुर में है और आने वाली जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर, तब स्थिति अगर ज्यादा खराब होती है ऐसे में प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारियां की गई हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सीतापुर में लगातार 3 दिन बारिश होने के बाद सीतापुर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए थे, जिसके तहत तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन लगातार 2 दर्जन से अधिक पंप लगाकर पानी निकालने का काम किया। अभी तक 80% पानी निकाला भी जा चुका है, लेकिन आज जो है 4.98 हजार क्यूसेक पानी जो है बैराजों द्वारा छोड़ा गया है, जिसे घाघरा और वनवसा और शारदा नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन खतरे के निशान से भी नीचे है। लेकिन जो उनकी लिंक नदियां हैं उनमें भी बाढ़ का जलस्तर बढ़ता हुआ आ रहा है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से साफ तौर दिखाना चाहेंगे। ये सीतापुर शहर की जो सराय नदी है, यहाँ पे लगभग जो बाढ़ की उफान पे है। साथ ही आपको ये भी दिखाना है घरों में पानी भी लोगों को घुस गया है और जो लोग फर्स्ट फ्लोर है वो तो खाली करके छतों पे शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर लगातार जो है बच्चे जो बाढ़ के पानी से ही निकल रहे हैं। हमारे संग जो कुछ लोग भी मौजूद, उनसे पूछ लेते हैं बाढ़ का लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या क्या व्यवस्था की प्रशासन के द्वारा? अगर पूर्व में बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बाढ़ को रोकना जो है लगातार 36 घंटे से सीतापुर में बरसात हुई है, इसलिए बाढ़ का स्तर बढ़ा हुआ है। और जो ये आप बाढ़ देख रहे हैं ये निचले मोहल्लों के हिस्से हैं, इसलिए यहाँ पानी है, बाकी अभी ऊंचे स्तरों पे पानी नहीं है। ये छोड़ा गया जो पानी, जो नेपाल में बाढ़ आई हुई है, कोसी नदी से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से ये पानी आ रहा है। अभी यहाँ कोई ऐसी खतरनाक स्थिति नहीं, हालांकि मोहल्लों में बना हुआ है और मोहल्ले में कुछ परेशानियां हैं जो निचले स्तर के मोहल्ले हैं, बाकी अभी कोई ऊंचे मोहल्लों में ऐसी स्थिति नहीं है, बाढ़ की स्थिति नहीं है। घाघरा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एडीएम नीतीश कुमार सिंह लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सभी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और डॉक्टरों की टीम एक भी मौजूद है और पीएससी बल सहित वहाँ पे नावी मौजूद है। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही, कहीं ना कहीं कोई ठीक है। अधिकारी यानी कि हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन विभाग की तमाम टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बहराइच की बात करें एक्शन, तो बहराइच में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि घाघरा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता है और हर साल देखा जाता है जब जब घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता है इधर बाराबंकी उधर बहराइच के कई इलाके डूब जाते हैं।
जी देखिए, बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं बताऊंगा आपको, बहराइच में भी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यहाँ पर भी जो बहराइच की 4 तहसीलें हैं, मोतीपुर, कैसरगंज, नानपारा और महसी, इनके जो लोग हैं, जो वहाँ के वासी हैं, वो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं और बाढ़ की विभीषिका के शिकार होते हैं। इस बार प्रशासन ने अपनी तैयारियां की है। बाढ़ चौकियों पर अलर्ट जारी किया गया है। जो इस पर है, तटबंध है, उनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो भी किसी प्रकार का बाढ़ से नुकसान लोगों को हो सकता है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बात करें अगर यहाँ के नदियों के जल स्तर की, तो फिलहाल वो खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन लगातार उनका जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात करें नेपाल की कोसी नदी की, तो वहां का जब पानी छोड़ा जाता है तो बहराइच हो, सीतापुर हो, श्रावस्ती हो या आसपास के जितने भी जिले हैं, ये बाढ़ की चपेट में आते हैं। यहाँ पर लगातार जलस्तर बढ़ता है और जिसकी वजह से बाढ़ की विभीषिका लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी दावे और वादे कर रहा है कि बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिए और उनको रोकने के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह से लोगों की जो सुरक्षा है वो प्रशासन कर पाएगा। धीरेन्द्र, ठीक है। अक्षय, धर्मराज, मनोज और आलोक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश को लेकर प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात भी की है और हर एक हालात और स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। सूबे में बारिश का कहर लगातार जारी और भारी बारिश के कारण कई जगह नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई बार लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा एक नजारा देखने को मिला है बिजनौर में, जब एक नदी में वन विभाग के कर्मचारियों की कार ही फंस गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नदी में फंसी कार की इस तस्वीर को देखकर सूबे में भारी बारिश और उससे पैदा हुए हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें बिजनौर की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है बढ़ापुर में बहने वाली नकटा नदी की। पहाड़ में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये आम जनजीवन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। आम जन ही नहीं, सरकारी अधिकारी भी इसका शिकार बन रहे हैं। नदी के बहाव में वन विभाग के अधिकारियों की एक कार फंस गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश मैदानी क्षेत्रों में कहर बन करके टूट रही है। बात करें जनपद बिजनौर की, तो जनपद की सभी छोटी बड़ी नदी नाले उफान पर हैं। आज बढ़ापुर में नकटा नदी में अचानक तेज पानी आ जाने से वन विभाग की गाड़ी पानी के साथ बह गई है। गनीमत रही कि उसमें सवार जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा सवालों की घेरे